खजाना की आड़ तड़े पा सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम, एक बार राम राम मान लो। जिसने दिल्ली को 17 बार कर दिया जान, उसने संभाली जाट आरक्षण की कमान। और अकेला अरे जाट बिरादरी कोनी, अरे ब्राह्मण भी, नाई भी, खाती भी, धोबी भी, तेली भी, हर बिरादरी के लोग, हर खाप के लोग अड़े पहुंचे हैं। उसका कारण मैंने सोचा भाई क्या कारण है, तो बेड़ा बटा, चाहे ट्रांसपोर्टर की लड़ाई हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे एक्स ग्रेसिया की लड़ाई हो, उस सारी जो लड़ाई लड़ी वो छत्ती बिरादरी की लड़ाई थी। और सगोत्र विवाह एक ऐसी बीमारी जिसके साइड इफेक्ट आज नहीं 10-15 साल पहले रमेश लाल साहब ने जो रुके मारने शुरू करे थे, उसके साइड इफेक्ट आज सामने आ रहे। एक भाई खड़े मेरे पास में, इन भाई को मेरा एक 10 कितने साल का 10 महीने का भी कोने, हाँ 10 महीने का बच्चा उन्हें लेकर रही हूँ। एक बार ताली बजाओ इसके लिए, ताली बजाओ। ये 10 महीने का बच्चा ने आज ने कहा होगा जिप जाके अगली 10 पीढ़ियों का सुधार हो। ये देखो ये छोटा बच्चा, ये देखो बताइए ये 10 महीने का बच्चा ने लेकर क्यों? आज यदि इनके कान में बात पड़ेगी भाई सगोत्र विवाह का साइड इफेक्ट के नुकसान के है, तब मेरा पड़ा। और रमेश लाल साहब की बात करूं मैं, लड़ाई लंबी लड़ी, 55 लड़ाई लड़ी। यदि मुआवजा तेरा 20 लाख का था, वो 50 लाख का किसने करवाया? किसने करवाया? ट्रांसपोर्टर की लड़ाई किसने लड़ी? सगोत्र विवाह का विरोध किसने किया? मुआवजा किसने बढ़वाया? और ट्रांसपोर्टर की लड़ाई किसने लड़ी? रमेश दलाल। आज यदि जाट आरक्षण की लड़ाई है, वह लड़ाई हो सके आपने एक इलाका बिरादरी विशेष की लड़ाई है, अकेली बिरादरी का मामला नहीं है। यूं बात होती है एक हांडी में 2 पेट नहीं होने चाहिए, तो वही चीज है। हालांकि 10वां दिन जिस आदमी ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने जिंदगी की 55 लड़ाई लड़ी और 10 किलो वजन का बलिदान, अभी 10वां दिन है, 10 किलो वजन का बलिदान दे दिया। एक बार रमेश दलाल के लिए ताली बजाओ आपको। और एक बड़ी बात जो इमरान खान ने मेरा बटिया है, इन अपने परिवार वालों को कह दिया भाई जब मर चू नहीं मैं आते पैसे इतना करती हो तो हम सारे मिलकर मेरी लाश ना उछड़ दियो। कितनी बड़ी बात कही है ये, स्वाभिमानी बात। मैं जब मर चू तो मेरी लाश ना उछड़ दियो। मुद्दे के हत्या नहीं होनी चाहिए, मुद्दा नहीं बनना चाहिए। 7 किलोमीटर की दूरी पर स्टैच्यू है छोटू राम का, 7 किलोमीटर की दूरी पर। न्यू समझ छोटू राम की आत्मा भी है, वह भी आता है। आवाज आप देखोगे छोटू राम की आत्मा भी सुनने लगी। उसके नाम से ये दिन मशहूर आता। कौन? रमेश दलाल। अभी हम बात करेंगे रमेश दलाल साहब की हालांकि तबीयत, लेकिन मुकाबला जिन्हें हो मंजिल की धुन उन्हें कारवा से क्या, जहां चाहा वहां रहा। यू जो आदमी आप देख रहे हो, यू एक ऐसा शख्स है बेसंदेह चुप हो, बेसंदेह शांत हो, लेकिन इस शांति में क्रांति छुपी हुई है। इसका जो ये तपस्या का जीवन रहा है, उस चीज का प्रभाव आज है पूरी दुनिया में। पकड़ को मार कर ले भारतीय जाट बिरादरी की बात नहीं कर रहा मैं, दलाल साहब जो मार्केट पुजारी है, विदेश में बैठे हुए जाट बिरादरी के आपकी सरदारी के जो लोग हैं, उन्हें भी लोगों बोला हाँ हमने वो सुना करते भाई कोई एक ऐसा व्यक्ति आवागा, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बंद है। कौन आप इन लोगों को जब मैं मर जाऊं मेरी लाश ना उठन दियो, लेकिन मुद्दा निपटना चाहिए आगामी, क्योंकि आप 10वां दिन आपका। कुछ लोगों ने लूबी आरोप लगाए भाई इलेक्शन का टाइम पर रमेश दलाल। फिर हमने पूछा भैया तो 2 साल तक लड़ाई चल रहा है और लड़ाई तो और भी पहले की चल रही है, बताओ जी। बहुत सारे उठा पटक होंगे, आज तो 10वां दिन आपका उसका भूख हड़ताल का। आगामी कार्रवाई क्या? आपके माध्यम से हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। पूरी दुनिया में जहां पर भी हमें देख रहे हैं, पूरे विदेशों में, उन सबको मेरा नमस्कार। ये जो लड़ाई पिछले 14 महीने से शुरू हुई थी, उसमें हमारी 15 मांग थी। 15 की 15 मांग हमने जीत ली, मुआवजा बढ़वा लिया, मेट्रो रेल का विस्तार करवाया और हमारे किसान समाज के साथ जो भेदभाव था, अरे गावड़िया नहीं देश में भारत रत्न के अवार्ड मिल गए थे, चौधरी चरण सिंह को नहीं मिला था। इस रमेश दलाल ने इसी मंच से मुद्दा बनाया
कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अवार्ड मिले और वो भी हम जीते। वो 15 लड़ाई जीतने के बाद जो जाट समाज के साथ भेदभाव हो रहा है और जातियों के नाम पर जो बांटा जा रहा है और समगोत्र विवाह के नाम पर जो बहन भाई के रिश्ते को तार तार किया जा रहा है, तो पूरे देश के लोग मेरे संपर्क में थे कि आप उठाओ, आप कभी रमेश दलाल हारते नहीं, रमेश दलाल लड़ेगा तो ये दोनों के दोनों मांगे भी पूरी होगी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हम 6 जातियों का आरक्षण मांग रहे हैं केंद्र की ओबीसी सूची में। 12 राज्यों के जाट, रोड, टाकी, बिश्नोई, सिख जाट और मूले जाट। अभी प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि इनमें से 1-2 को और बाहर निकाल करके आरक्षण दे दिया जाए और जाटों को अकेला छोड़ दिया जाए। इसलिए मुझे चुनाव से पहले आमरण अनशन करना पड़ा, क्योंकि पूरे देश इस बात को समझ लो, बिश्नोई हमारे भाई, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जाट में से ही निकले हुए हैं तो जाट ही, उनको अलग से आरक्षण देने की बात बिश्नोई समाज का नेता कुलदीप बिश्नोई खुल के कर रहा है। 2 दिन पहले ट्विटर में लिखा कि बिश्नोई समाज को आरक्षण मिले, और उनका एक सांसद रहा है बिश्नोई समाज का, जसवंत सिंह बिश्नोई, राजस्थान का, वो भी लड़ाई लड़ रहा है। उनकी तो बहुत कम वोट है और वो किसी से नहीं डरते अपने समाज की मांग रखने के लिए। चुनाव तो उन्होंने भी लड़ना है, लेकिन हमारे समाज के चाहे किसी भी पार्टी में हो, चाहे मेरा भाई जेपी दलाल भी हो जो मंत्री हैं, और बीजेपी के तमाम जो जाट नेता है, कांग्रेस के तमाम जाट नेता है, उनका मुंह बंद हो जाता है जाट के नाम पर बोलने। ऐसे जो जाट नेता हैं, जाट मंत्री हैं, जाट विधायक हैं, और यदि यहाँ आके खुल के नहीं बोल रहे, उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे, हमारे भाई हैं, मैं भैया के खिलाफ नहीं बोला करूं। मैं तो उनसे ये कहता हूं, अरे जब पूरे देश में राजस्थान में 4% बिश्नोई और हरियाणा में सिर्फ 3% बिश्नोई, जो 3% और 4% वाला अपने समाज की मांग रख सकता है, तो जिस 12 राज्यों में जो जाट रहता है, उन धरती पुत्रों को, उन छोटू राम के परिवार के जाटों को क्यों शर्म आती है? तकलीफ में भी, क्योंकि आज बोलना पड़ेगा हिम्मत करके। मैं उन सबको नसीहत देते हुए, किसी भी पार्टी बैठा है और चाहे जाट कितना भी IAS IPS है, चाहे कोई मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन सबको ये साथ देना चाहिए, 36 बिरादरी को भी देना चाहिए, क्योंकि छोटू राम से सीखो, हमारे दादा छोटू राम से। छोटू राम ने, हमारे दादा ने जाट गजट अखबार शुरू करवाया था, जाट गजट, तो वो भी डर जाता, जाट के नाम पे गजट अखबार क्यों छपवाया? छोटू राम का कहना था, आगे जाट बोलेगा, सच बोलेगा, सारी बिरादरिया की रक्षा करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, इसलिए जाट गजट अखबार होगा तो 36 बिरादरी को न्याय मिलेगा और सबकी बात उठाई जाएगी। दलाल साहब, छोटू राम ने एक बात कह दी है, मेरे भोले किसान मेरी 2 बात मान ले। एक तो दुश्मन को पहचानना सीख ले और एक बोलना सीख ले। ये जो बातें थी, इसके ऊपर कितना क्या लागू हो पाया? समाज, संगठन, आपको लगता है भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो पाया? आज इस प्रकार का जन समूह है, 360 खाप, कई वो यहाँ मंच पर बैठी है, पूरा हरियाणा, राजस्थान के भाई मंच पर बैठे। और मैं एक बार खड़ा करना चाहूंगा, ब्रिगेडियर करतार सिंह यादव जी खड़े हो एक बार मंच पर। ब्रिगेडियर साहब यादव साहब, ब्रिगेडियर करतार सिंह यादव, तालियां बजाओ भाई, ताली बजाओ भाई, मेरे आगे तक में बराबर। ब्रिगेडियर करतार सिंह
इधर आओ जी। ब्रिगेडियर साहब आ जाओ। यह देखो, यह है दलाल साहब की कमाई। यादव है, ब्राह्मण है, जाट है, नाई है, खातिर सारे सबके लिए काम करके, तो यह कमाई है दलाल साहब। ब्रिगेडियर करतार सिंह यादव ने क्या कहा, बाकी तो इनका भाषण सुनना मेरे पास आओ। राव साहब, ये पूरे भूतपूर्व सैनिक लीग है, उसका चुनाव होता है और उसका संरक्षक खुद देश का रक्षा मंत्री कोई भी वो होता है। एक ही संस्था जिसका चुनाव होता है और उसमें आज के दिन 24 लाख भूतपूर्व सैनिक है, उनका प्रधान रहा है। ये 24 लाख भूतपूर्व सैनिक का समर्थन और यादव समाज, उन दोनों का समर्थन देने के लिए मेरा भाई आया और मैं हाथ मिला करके ये कहता हूं, हमारे यहाँ पर ब्राह्मण अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर बाल्मीक समाज, दलित समाज, सैन समाज, सैनी समाज और जिनको हम डूम बोलते भाइयों को, मिरासी, वो भी यहाँ पर अध्यक्षता में है। और राजस्थान का भाई यहाँ पर एक बार खड़ा हो, राजस्थान का भाई जगदीश मंडा, राजस्थान से बहुत लोग आए हुए। ये पूरे देश की लड़ाई है। समगोत्र विवाह और 6 जातियों को जाट सहित 12 राज्यों में आरक्षण मिले। हम सबको प्रार्थना करते हाथ जोड़ के, हमारा आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है। कोई चुनाव किसी का बने कोई हारे, देश में प्रजातंत्र है, खेल है प्रजातंत्र का। लेकिन चाहे किसी की भी सरकार रहे, आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद देश तय करेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। देश का कोई भी अगला प्रधानमंत्री बने, जब तक ये दोनों मांगे 12 राज्यों में जाटों सहित 6 जातियों को आरक्षण और समगोत्र विवाह को जब तक गैर कानूनी घोषित नहीं किया जाएगा, कोई भी प्रधानमंत्री बने, रमेश दलाल की लड़ाई जारी रहेगी। वो झुकेगा नहीं, वो मर जाएगा। दलाल साहब, आखिरी 2 सवाल हैं। हमने आपकी स्वास्थ्य की चिंता, 10वां दिन है आपका भूगर्भ दौड़। एक मेरी पर्सनली प्रार्थना आपसे, नारियल जो है वो पानी में आता है, नारियल पानी, और मेरी रिक्वेस्ट है, आपके सामने सारी सरदारी बैठी हैं, हम सबकी एक वो है, हर जान कीमती है, आप नारियल पानी का सेवन कर लिया करो। पानी अनशन तुड़वाने में नहीं आता। पानी का, नारियल पानी का मेरा सुझाव है यूं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य देखो 10 किलो वजन आपका टूट लिया, हम चाहते भी नारियल पानी को पी लिया करो और थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आंदोलन आपका बड़ा है। आपकी बात पर हम विचार करेंगे, लेकिन मेरे सामने अभी जैसे महाभारत में अर्जुन ने कहा अपने गुरु द्रोणाचार्य को कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आग दिखाई दे रही है, आज मेरा गुरु सरोखाप सरो समाज है, भगवान है। मैं इसको साक्षी मान करके निशाना देख रहा हूं। मुझे कल परसों में बहुत बड़े अधिकारियों ने बताया जो देश को चला रहे हैं कि रमेश दलाल प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बार आपके आंदोलन की वजह से फाइल खुल रही है, फिर बंद हो रही है, फिर खुल रही है, और प्रधानमंत्री ये विचार कर रहा है कि और किसी को मैं आरक्षण दे रहा हूं, जाटों को साथ दूं या छोड़ दूं। चक्रव्यूह इस लोकसभा चुनाव से पहले रमेश दलाल ने रच दिया और रमेश दलाल ये प्रार्थना कर रहा है, प्रधानमंत्री जी हम आपके खिलाफ नहीं है, आप 6 जातियों को आचार संहिता लगने से पहले जाटों समेत आरक्षण दे दो, और यदि अपने आप को सनातनी मानते हो तो समगोत्र विवाह अपने परिवार में बहन भाइयों में ठीक नहीं, आप उसको गैर कानूनी के लिए अध्यादेश ले आओ, क्योंकि सनातन धर्म की जो बात कर रहा है और भगवान राम का सहारा लेके जो राज कर रहा है,
वो मुसलमान की जो आदत है उसको लेके क्यों बढ़ रहा है? मुसलमान की संस्कृति में है कि भाई की बेटी से भी शादी करना, मामा चाची उनसे शादी करना, लेकिन हम उस समाज से हैं कि जहां पर हम गांव गवांड भी छोड़ते हैं। इसलिए हरियाणा की माटी के लोग ओलंपिक से मेडल लेकर के आते हैं। आखिरी एक बात कहूंगा, कोई बात नहीं, आज रमेश लाल को ऊर्जा इकट्ठी करके बोलना पड़ेगा। आखिरी एक बात कहूंगा कि जो राम की बात करते हैं उनको एक बात सोच लेनी चाहिए, राम राज्य का मतलब था कि जो प्रजा करे वो काम करे। आज ये प्रजा विभिन्न राज्यों की ये प्रधानमंत्री से मांग करती है कि राम राज्य की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी समगोत्र विवाह को अवैध करार देके हमारी नस्लों को बचाओ, हमारे वंशों को बचाओ, हमारे बहन भाई के रिश्ते को बचाओ, हमारी रक्षाबंधन को बचाओ। नहीं तो इस देश में ये कानून नहीं बदला तो रक्षाबंधन जो सनातन धर्म में है, मुसलमान भाइयों में तो है नहीं, वो रक्षाबंधन खत्म हो जाएगा। इसलिए रक्षाबंधन की रक्षा के लिए बहन भाई को रिश्ते को बचाने के लिए रमेश लाल लड़ रहा है। मेरी प्रार्थना है सम्मानित पूरी हो, ये जनता की आवाज। धन्यवाद जी। पूरा वृत्तांत दलाल साहब ने हर मुद्दे को बिल्कुल साफ तरीके से समझा दिया और हमारे बीच में खापों की सरदारी हमारे बीच में भी पहुंचे हैं। जैसन एलावत डीगल से एलावत खाप के प्रधान, उनका भी स्वागत है। और जितने भाई ये इधर खड़े हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है एक बार सामने बैठ जाएं क्योंकि व्यवस्था बढ़ाओ जी। नांदड़ खाप के प्रधान ओम प्रकाश नांदड़ जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा ब्रिगेडियर करतार सिंह यादव जी से कि ब्रिगेडियर साहब आए और अपना इन मुद्दों पर समर्थन दें। ब्रिगेडियर करतार सिंह जी यादव। और इनसे अगले वक्ता वो तैयार रहे।